हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इससे पहले मैं आपके साथ अपनी नई स्ट्रैटेजी शेयर करूं, उससे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ टाइप ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग चार टाइप की होती है: पोजीशनल, स्विंग, इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग। पोजीशनल ट्रेडिंग कौन सी होती है? पोजीशनल ट्रेडिंग वो होती है जो एक इन्वेस्टर करता है कि मैंने किसी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट किया और उसके बाद मैं उसे काफ़ी सालों के लिए भूल गई। दैट इज पोजीशनल ट्रेडिंग। सेकेंड होती है स्विंग ट्रेडिंग कि हमने किसी कोई ट्रेड लिया फॉर कुछ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए। दैट डिपेंड अपॉन आवर ट्रेड कि हमने कैसे लिया है। दैट इज स्विंग ट्रेडिंग। थर्ड ट्रेडिंग जो होती है वो होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग वो होती है जो हमने सुबह ट्रेड लिया बट बाय टाइम ऑफ मार्केट क्लोज 320 तक हमें वो ट्रेड क्लोज करना होता है। जैसे हमने कोई MIS ऑर्डर लिया तो 320 तक हमें उस ट्रेड को क्लोज करना ही करना है। दैट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। फोर्थ जो ट्रेडिंग होती है वो होती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या होती है? स्कैल्पिंग बहुत ही क्विक ट्रेडिंग होती है क्योंकि उसमें जो हमारा ट्रेड होता है वो विद इन अ फ्यू मिनट्स हमारा ट्रेड क्लोज हो जाता है कि हमने ट्रेड लिया और विद इन अ फ्यू मिनट्स जाते हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा, जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, विद इन अ फ्यू मिनट्स हमारा ट्रेड क्लोज हो जाएगा। उसे हम बोलते हैं स्कैल्पिंग। ठीक है गाइस, आज की जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं मार्केट में स्कैल्पिंग कैसे करती हूँ, मैं स्कैल्पिंग ट्रेड कैसे लेती हूँ। ठीक है, सो ये जो स्ट्रैटेजी है इसकी जो सक्सेस रेट है वो 90 to 95% है। बट इससे पहले मैं आप लोगों के साथ ये स्ट्रैटेजी शेयर करूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी ये बहुत ही ज़्यादा क्विक ट्रेडिंग होती है क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं होता है। इसमें जैसे ही मेरा एंट्री पॉइंट होता है आई टेक अ ट्रेड, जैसे ही मेरा टारगेट अचीव हो आई एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड, और जहाँ जहाँ स्टॉप लॉस हिट हो आई एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। इसमें ज़्यादा हम सोचने का टाइम नहीं मिलता, हमें फटाफट डिसीजन लेना होता है और हमें फटाफट इसमें अपना टारगेट या स्टॉप लॉस जो भी होता है पहले उसमें अपने अपने ट्रेड से एग्जिट करना होता है। सो इससे पहले कि आप इस स्ट्रैटेजी को मार्केट में यूज़ कीजिए, इसकी एक प्रॉपर बैक टेस्टिंग जरूर कीजिएगा। अगर आप एक क्विक ट्रेडर हैं तो आप इस ट्रेड स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं, बट बिफोर टेकिंग दिस ट्रेड, बिफोर यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी, आई रिक्वेस्ट कि आप इसको बैक टेस्ट करके पूरा कॉन्फिडेंस हो जाइएगा, तभी आप स्ट्रैटेजी से ट्रेड कीजिएगा। गाइस, मैं स्ट्रैटेजी से कब ट्रेड करती हूँ? मैं स्ट्रैटेजी से 90 to 95% थर्सडे को ट्रेड करती हूँ, एक्सपायरी वाले दिन सेकेंड हाफ में। रीज़न ये है कि क्योंकि सेकेंड हाफ में आपने देखा होगा जो एट द मनी ऑप्शंस होती हैं वो बहुत ही मिनिमम प्राइस पे होती हैं, बहुत मतलब सस्ती होती हैं इन द सेंस, तो हमें बहुत ही क्वांटिटी में मैं उनको पिक कर सकती हूँ। सो मैं थर्सडे सेकेंड हाफ में स्कैल्पिंग की हेल्प से अपना ट्रेडिंग करती हूँ ताकि मैं बहुत जल्दी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकूँ। क्योंकि थर्सडे सेकेंड हाफ में क्या होता है, एक तो मुझे ऑप्शन सस्ती मिल जाती है, उसके अलावा जब वो ऑप्शन मेरे फेवर में, मतलब मार्केट मेरे फेवर में चली जाती है, जब मेरा स्कैल्पर जो ट्रेड मैं ले रही हूँ और मुझे प्रॉफिटेबल हो जाता है तो मैं बहुत जल्दी अच्छी क्वांटिटी में अच्छा प्रॉफिट बुक कर लेती हूँ। तो इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा ये जो मैं टेक्निक यूज़ करती हूँ ये मैं थर्सडे सेकेंड हाफ में यूज़ करती हूँ। उसके अलावा कभी अभी मंडे मार्केट, बाकी दिनों में मार्केट अगर सुबह कभी कंसोलिडेट हो रही होती है तो अगर मुझे कोई ट्रेड नहीं मिल रहा होता तो टू टेक अ ट्रेड मैं कभी कभी स्कैल्पिंग कर लेती हूँ। बट ज़्यादातर ये जो टेक्निक मैं यूज़ करती हूँ मैं थर्सडे सेकेंड हाफ में यूज़ करती हूँ और मैं ये टेक्निक बैंक निफ्टी में यूज़ करती हूँ। इसको आप चाहे तो निफ्टी में भी यूज़ कर सकते हैं, पर बैंक निफ्टी में अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक बैंक निफ्टी में यूज़ करती हूँ। सो गाइस, अगर आपको ये मेरी टेक्निक अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि ये टेक्निक काफ़ी लोगों के साथ पहुंच सके। उसके अलावा गाइस, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैं अपने डेली ट्रेड आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मार्केट का व्यू शेयर करती हूँ। सो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप प्लीज़ उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी वो स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी क्या है। गाइस, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि ये जो हमारा ट्रेड सेटअप है, ये ट्रेड सेटअप एक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के लिए। स्कैल्पिंग में क्या होता है कि हमें इन बहुत ही ज़्यादा क्विक ट्रेडिंग करनी होती है। क्विक ट्रेडिंग मतलब ट्रेड लिया, विद इन अ फ्यू मिनट प्रॉफिट बुक किया और वी आर आउट ऑफ आवर ट्रेड। देयर इज़ नो टाइम टू थिंक, देयर इज़ नो टाइम टू डू एनीथिंग। बस एक क्विकली जैसे आपको ट्रेड सेटअप ने आपको ट्रेड दिया, आपने ट्रेड लिया, बुक द प्रॉफिट और स्टॉप लॉस जो भी आपका पहले हो जाए, यू शुड बी आउट ऑफ योर ट्रेड। ठीक है, सो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस ट्रेड के लिए जो हमारी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग है उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने जीरोधा में निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन किया हुआ है। ठीक है, हमारे पास नॉर्मल कैंडल स्टिक की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसके लिए जो हमारा कैंडल स्टिक टाइम फ्रेम चाहिए वो चाहिए 2 मिनट्स का। ठीक है, 2 मिनट्स का ध्यान रखिएगा, 2 मिनट्स टाइम फ्रेम चाहिए। मैंने 2 मिनट्स कर दिया अपने कैंडल्स को। उसके बाद हमें जो पहला इंडिकेटर चाहिए वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10।
ठीक है। मैंने एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज कर ली, मैंने इसकी इनपुट कर दी 10 और हमारा सोर्स हो गया क्लोज। इसको मैं थोड़ा सा विथ इंक्रीज कर देती हूँ तो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। और दूसरा इंडिकेटर जो हमें चाहिए MACD, ठीक है, हमारा MACD हो गया, ठीक है, ओके। अब इसमें अब MACD हमने लगा लिया। अब हमें ट्रेड कब लेना है, मैं आपको एक स्लाइड की हेल्प से बता देती हूँ हम ट्रेड कब लेंगे। देखिए इसमें हम क्या रूल फॉलो करेंगे, जैसे किसी कैंडल ने फॉर अ लॉन्ग ट्रेड जैसे किसी कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने 10 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी, वी शुड बी एक्टिवली रेडी टू टेक आवर ट्रेड, क्योंकि ये स्कैल्पिंग है तो इसमें बहुत क्विक होता है। तो जैसे किसी कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने हमारी 10 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी, वी आर रेडी टू टेक अ ट्रेड। अब उस फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग प्लस 10 पॉइंट, जैसे उस क्लोजिंग के हमें क्लोजिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लोजिंग प्राइस, मैं लो हाई की बात नहीं कर रही हूँ, क्लोजिंग मतलब उस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस होना चाहिए वो शुड बी अबव दैट TMA 10 EMA, ठीक है, उसकी 10 EMA के ऊपर होना चाहिए क्लोजिंग प्राइस, टॉकिंग अबाउट द क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। तो जैसे ही किसी कैंडल ने क्लोजिंग दी उससे 10 पॉइंट प्लस हमें मिले, वी विल एंटर इन आवर ट्रेड क्विकली, हम इमीडिएटली अपने ट्रेड में एंटर हो जाएंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लीजिए कैंडल है बैंक निफ्टी की कैंडल 1 है, इसकी क्लोजिंग थी 32,420, ठीक है, 32,420 इस कैंडल की क्लोजिंग थी। जैसे हमें अपने सेटअप में, जैसे हमें अपने सिस्टम पे 32,430 दिखेगा, वी विल क्लिकली एंटर इनटू द लॉन्ग ट्रेड। बिल्कुल हम रेडी रहेंगे, 1 मिनट में अपना ट्रेड, मतलब 1 सेकेंड में अपना ट्रेड ले लेंगे जैसे हमें सिस्टम पे 32,430 दिखेगा, ठीक है। ये तो हमने लॉन्ग का ट्रेड ले लिया, ठीक है। उसका हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, उसका स्टॉप लॉस होगा जिस कैंडल ने कैंडल वन ने जिसने हमारी 10 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी थी, उसका जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और हमारा टारगेट क्या होगा, इसमें कोई डिफाइंड टारगेट नहीं होगा, इसमें टारगेट क्या होगा, जैसे कैंडल 2 मतलब कैंडल 1 जिस कैंडल में हमने एंट्री ली थी, कैंडल 2 क्योंकि इसी कैंडल ने क्लोजिंग प्लस 10 पॉइंट हुए मिले होंगे हमें सेकंड, जैसे ये सेकंड कैंडल क्लोज होगी, जैसे ही सेकंड कैंडल क्लोज हो जाएगी, मतलब ये कैंडल सेकंड कैंडल क्लोज हो गई, जैसे मतलब 2 मिनट का टाइम इसका ओवर हो गया और ये क्लोज होगी और थर्ड कैंडल बननी स्टार्ट होगी, इमीडिएटली वी विल गेट आउट ऑफ द ट्रेड, हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। कुछ नहीं सोचना है कि उसके बाद मार्केट कहाँ जा रही है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, जैसे ये सेकेंड कैंडल, मतलब ये कैंडल दूसरी कैंडल के 2 मिनट पूरे होंगे, हमारी कैंडल क्लोज हो जाएगी, वी विल इमीडिएटली बुक आवर प्रॉफिट, हमें उसके बाद कुछ नहीं सोचना है, हम इमीडिएटली अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। उससे क्या होगा, हमें 100 पॉइंट 10-20 पॉइंट मतलब 100 पॉइंट 50 पॉइंट कितने भी पॉइंट इस कैंडल में मिलेंगे, दैट इज़ आवर प्रॉफिट। तो जैसे ही इमीडिएटली कैंडल क्लोज होगी हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। अब आपको पता लग गया कि कैसे हमने ट्रेड लेना है। जैसे 10 EMA के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हुई और उसके बाद जैसे ही क्लोज हुई उसके बाद उसके 10 पॉइंट हमें उसके क्लोजिंग प्राइस में हमें 10 पॉइंट प्लस मिले, वी विल एंटर इन आवर ट्रेड। और जैसे ही उसके बाद की सेकेंड कैंडल, उसके बाद की कैंडल 2 जैसे ही क्लोज हुई, वी विल बुक आवर प्रॉफिट। बट इसमें हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है बिफोर टेकिंग अ ट्रेड, हमें कुछ कंडीशंस है जो फुलफिल होनी चाहिए तभी हम ट्रेड लेंगे। पहली कंडीशन जो होनी चाहिए, जो कैंडल 1 है जिसने 10 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी, बैंक निफ्टी के केस में बैंक निफ्टी के केस में वो 100 पॉइंट से अबव, उसकी जो लेंथ है वो 100 पॉइंट से अबव नहीं होनी चाहिए, और निफ्टी के केस में उसकी जो लेंथ है वो 40 पॉइंट से अबव नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसकी जो लेंथ है। और उसके बाद जो MACD है, MACD की जो MACD लाइन और सिग्नल लाइन होती है, वो उसकी MACD की जो जीरो लाइन होती है, जो पॉइंटेड लाइन होती है, उससे ऊपर होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल में बता देती हूँ। ऊपर का मेरा मतलब है, आप देख सकते हैं ये जो MACD लाइन और सिग्नल लाइन है, इट शुड बी अबव दिस, जो हिस्टोग्राम वाली लाइन होती है 0 पॉइंट पे, जो इसके ऊपर होनी चाहिए, ये लाइन, दोनों लाइन इसके ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तभी हम लॉन्ग का ट्रेड, तभी हम ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी हम ये ट्रेड लेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी तो हम ये ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। मैं अभी आपको कुछ एग्जाम्पल से भी समझा दूंगी, फिर आपके लिए और ईजी हो जाएगा। ओके,
अब हमने शॉर्ट का ट्रेड कब लेना है? शॉर्ट का ट्रेड बिल्कुल उससे वाया वर्सा, जैसे ही हमने लॉन्ग का ट्रेड लिया था बिल्कुल उसका उल्टा होना चाहिए। सेम जैसे ही कोई कैंडल, रेड कैंडल हमारी 10 EMA के नीचे क्लोजिंग देगी, ठीक है, जैसे ही कोई 10 EMA के नीचे क्लोजिंग देगी, क्रॉस करके उसको नीचे क्लोजिंग देगी, हम मतलब क्लोजिंग का मतलब है क्रॉस करना, ये नहीं कि उसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होती जाए। आप मतलब ये सोचो कि यहाँ पे कोई भी कैंडल क्लोज होगी, नहीं, कोई कैंडल 10 EMA को क्रॉस करके आएगी, मतलब उसको क्रॉस करके आएगी। पहले वो 10 EMA से ऊपर होगा मार्केट, फिर 10 EMA को क्रॉस करके आएगा। तो ध्यान रखिए, क्रॉस बोल रही हूँ मैं, कोई भी क्लोजिंग उसके बाद ही मानेंगे अगर उसने 10 EMA को किसी भी कैंडल ने क्रॉस किया है उसको, ठीक है। जैसे ही कोई कैंडल 10 EMA को क्रॉस करेगी और उसके नीचे क्लोजिंग दे देगी तो वी विल बी रेडी फॉर द ट्रेड। उसके बाद सेम जैसे ही उसके नेक्स्ट कैंडल ने उसकी क्लोजिंग प्राइस -10 पॉइंट, क्योंकि शॉर्ट का ट्रेड है तो हम माइनस देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं फिर एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कैंडल 1 की क्लोजिंग थी 32,310, ठीक है, और जैसे हमें 32,300 स्क्रीन पे दिखेगा वी विल टेक आवर शॉर्ट ट्रेड। और सेम प्रॉफिट हम कब बुक करेंगे? जैसे ही ये कैंडल 2 का 2 मिनट पूरे होंगे, इस कैंडल ने हमारी क्लोजिंग हो गई, वी विल बुक आवर प्रॉफिट। नो टाइम टू थिंक, इमीडिएटली हम अपना प्रॉफिट बुक कर देंगे, ठीक है। सेम स्टॉप लॉस क्या होगा? कैंडल 1 का हाई, ठीक है, और टारगेट तो आपको पता ही है, कैंडल 2 जैसे ही क्लोज हो गया हमारा टारगेट। इसमें भी हम सेम 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। वही कैंडल 1 की लेंथ है वो 100 पॉइंट से छोटी होनी चाहिए बैंक निफ्टी के केस में, और कैंडल निफ्टी के केस में 40 पॉइंट से छोटी होनी चाहिए। और इस केस में जो MACD और सिग्नल लाइन है शुड बी बिलो दिस 0 पॉइंट, इससे नीचे होनी चाहिए, ऊपर नहीं होनी चाहिए। सो तभी हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो कि मैं कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है। अब मैं आपको 1-2 एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ, उसके लिए आपको और ईजी हो जाएगा। देखिए, जैसे हम 30 अप्रैल का ही एग्जांपल ले लेते हैं। सुबह हमारी मार्केट खुली, ठीक है, हमारी मार्केट ओपन हुई, ये हमारा पहला ट्रेड हमारा इस कैंडल पे बना 921 की, बट इसकी जो लेंथ है दैट इज़ अबव 100 पॉइंट, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि नीचे आई, फिर उसने क्रॉस किया, फिर उसके बाद हाँ 947 की कैंडल, 947 की कैंडल ने क्लोज़ किया 10 EMA के ऊपर, ठीक है, 10 EMA को क्लोज़ किया। इसका क्लोजिंग था 31,116। जैसे ही इस कैंडल ने 31,126 दिखाए, हमने अपना ट्रेड ले लिया और इस कैंडल की क्लोजिंग पे हमने अपना ट्रेड क्लोज़ कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमारा MACD अबव 0 था तो हमारा कंडीशन फुलफिल हो गई। जैसे ही 31,126 हमें अपनी स्क्रीन पे दिखे, हमने ट्रेड ले लिया और इसमें हमें मिले, इसकी क्लोजिंग है 31,181। सो आई थिंक वी रिसीव गोट अ 50 पॉइंट इमीडिएटली, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, उसके बाद 957 पे सेम अगेन हुआ, इस कैंडल ने नीचे आने की कोशिश करी, फिर ठीक है, उसके बाद इसका क्रॉस नहीं कर पाई, ठीक है, क्योंकि अगर इस कैंडल में अगली कैंडल ने इसका लो भी इसकी क्लोजिंग से -10 भी दिया, पर यहाँ पे हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी सेकंड कंडीशन है MACD अबव 0 है, तो इस टाइम हम सारे लॉन्ग के ही ट्रेड देखेंगे, क्योंकि हमारा MACD ऊपर है, तो इस टाइम हम सारी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे, हम कोई भी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे। अगर हमें शॉर्ट की कोई अपॉर्चुनिटी मिल भी रही होगी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम ये कैंडल देखी 957 की, इसकी लेंथ कितनी है? इसकी हाई है 197 और इसका लो है 125, तो ठीक है, इस बिलो 100 पॉइंट, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। इसकी क्लोजिंग है 182, ओके, जैसे हमें 192 मिला, हमने ट्रेड ले लिया और इसकी क्लोजिंग है 231, तो विद इन आई थिंक विद इन 2 मिनट वी रिसीव द 40 पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि इसने क्रॉस नहीं किया, इसने सिर्फ टच किया है, टच के केस में हम ट्रेड नहीं लेंगे, ओके।
उसके बाद यहाँ हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिली, ऑल्दो प्रॉफिट होगा बट हम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि हमारा MACD अबव है 0 की लाइन से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जैसे 1037 पे भी हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, नहीं सॉरी 1037 पे नहीं, 1035 की कैंडल, इसकी हम विथ देख लेते हैं। हाई 226, लो 147, 226 147, हाँ इस बिलो लेस देन 100 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं। इसका क्लोज था 226, जैसे हमें 236 मिला, अपने स्क्रीन पे 236 दिखा, हमने लॉन्ग का ट्रेड ले लिया। और जैसे इस कैंडल ने क्लोज किया 264, आई थिंक 30 पॉइंट, बहुत कम पॉइंट मिले बट वी रिसीव द 30 पॉइंट इन दिस ट्रेड, ओके। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे ट्रेड लेना। मैं एक दो और एग्जांपल समझा देती हूँ। चलिए जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे हम क्योंकि यहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे क्योंकि हमारा जो MACD है बिलो 0 पॉइंट है, तो उस टाइम आप सिर्फ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। आप लॉन्ग का अगर आपको कोई ट्रेड मिल रहा होगा तो आप उस ट्रेड को नहीं लेंगे। जैसे ये देख सकते हैं, ये 12 अप्रैल की 1253 की जो कैंडल है, इसकी विथ है 100 पॉइंट से नीचे है क्योंकि हाई है 781 और लो है 753 है, ठीक है। इसकी क्लोजिंग थी 763, ठीक है। तो जैसे ही हमें अपने स्क्रीन पे 753 दिखा, हमने शॉर्ट का ट्रेड ले लिया और इसका क्लोजिंग थी 733। हाँ, हमें ज़्यादा पॉइंट नहीं मिले, हमें सिर्फ 20 पॉइंट्स मिले, ठीक है। इस हैपन समटाइम आपको ज़्यादा पॉइंट भी मिलेंगे, समटाइम आपको 20 पॉइंट मिलेंगे, कभी 50, कभी ज़्यादा। चलिए अब हम एक और देख लेते हैं। ये वाली जो कैंडल है 1147 की कैंडल, देखिए इसकी कैंडल ऑल्दो रेड थी बट इसकी क्लोजिंग अबव थी, तो हम इस कैंडल को नहीं देखेंगे। हम 1149 की कैंडल को देखेंगे। इस कैंडल की विथ है हमारी हाई 911 और इसका 867, ठीक है, लेस देन 100 पॉइंट, तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। मैं लेस देन 100 पॉइंट इसलिए लेती हूँ क्योंकि हम 100 पॉइंट से ज़्यादा का अपना रिस्क नहीं रखेंगे, क्योंकि कई बार अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमारे पास सिर्फ 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए, उससे ज़्यादा का पॉइंट का नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम इस कैंडल को देखेंगे। इस कैंडल की क्लोजिंग थी 872, जैसे ही हमें अपने स्क्रीन पे 862 दिखेगा, हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। इस कैंडल की क्लोजिंग थी 834, ऑल्दो हमें 30 पॉइंट्स मिले। उसके बाद, ठीक है, कई बार ऐसे भी दिन आएंगे कि आपको 30 पॉइंट्स मिलेंगे, कई बार ऐसा भी टाइम आएगा कि आपको 50 पॉइंट मिलेंगे, और कई बार ऐसा भी टाइम आता है कि मुझे 100 पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि हम इसमें स्कैल्पिंग से ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ठीक है। गाइस, अब आप मेरे से पूछेंगे कि मैम इस सेटअप से जो स्कैल्पिंग सेटअप से हम कितनी बार दिन में स्कैल्पिंग कर सकते हैं, कितनी बार दिन में ट्रेड ले सकते हैं, कि क्या हमें हर ट्रेड लेना चाहिए जो हमें मिलेगा, या कुछ टाइम पीरियड है जब हम ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं इसमें कैसे करती हूँ गाइस, मैं अपना अगर बताऊँ तो मैं ज़्यादातर स्कैल्पिंग से जो टेक्निक है उससे जब मैं ट्रेड करती हूँ, ज़्यादातर मैं थर्सडे सेकेंड हाफ में करती हूँ, क्योंकि थर्सडे सेकेंड हाफ में क्या होता है, मार्केट बहुत क्विक हो जाती है, तो आपको एक अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं। तो इसलिए इससे मैं ज़्यादातर जो ट्रेडिंग करती हूँ वो थर्सडे सेकेंड हाफ में ही करती हूँ। उसके अलावा अगर कभी मुझे कोई ट्रेड नहीं मिल रहा होता मॉर्निंग में, कभी मैं अभी होता है तो मैं सिर्फ मॉर्निंग आवर्स में कर लेती हूँ 9:30 से 11 बजे तक, क्योंकि उसके बाद मार्केट काफ़ी स्लो हो जाती है। इस मेरे दो ही होते जाते हैं, मैं मॉर्निंग में कभी ट्रेडिंग करती हूँ, और 90% में स्कैल्पिंग को या इस ट्रेड सेटअप को यूज़ करती हूँ, मैं थर्सडे सेकेंड हाफ में यूज़ करती हूँ। बट ये जो गाइस स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती है वो आप कितनी बार दिन में कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो एक ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा क्विक ट्रेडर है। क्योंकि जो बहुत स्कैल्पर्स होते हैं, बड़े बड़े स्कैल्पर्स होते हैं जो काफ़ी क्विक ट्रेडर होते हैं, बहुत जल्दी अपने क्विकली ट्रेडिंग करते हैं, वो इससे जो ट्रेडिंग करते हैं वो दिन में जितने भी उनको ट्रेड मिलेंगे स्कैल्पिंग टेक्निक से, वो उतने ट्रेड लेंगे। मान लीजिए उनमें अगर दिन में 10 भी ट्रेड मिलेंगे तो 10 के 10 स्कैल्पिंग से ट्रेड करेंगे, ठीक है।
कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जैसे सुबह उन्होंने 2-3 घंटे देखा, जितने उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मान लीजिए 9:15 हमारी मार्केट ओपन हुई, 11 बजे तक उनको जितनी अपॉर्चुनिटी मिली वो टाइम फ्रेम में सारे ट्रेड करेंगे। उसके बाद क्योंकि जो स्कैल्प ट्रेडिंग होती है वो बहुत स्ट्रेसफुल होती है, आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करती है। सो इसलिए 11 बजे के बाद उनको लगता है कि हाँ, पता है कि अब हम थक चुके हैं, अब हमारा दिमाग थक चुका है, अब हम इतनी क्विकली ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। सो उसके बाद वो स्कैल्पिंग बंद कर देते हैं। और कुछ होते हैं जो दिन में 1 या 2 मेन अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, वो ट्रेड करते हैं कि जितनी जल्दी हो जाए, क्योंकि स्कैल्पिंग बहुत ज़्यादा क्विक होती है। तो आपको स्कैल्पिंग करने के लिए बहुत ही क्विक ट्रेडर होना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सोचने का टाइम नहीं होता। जैसे हमें एंट्री मिली, हमें एंट्री लेनी है, जैसे हमारा प्रॉफिट बुक हुआ, हमें इमीडिएटली अपना प्रॉफिट बुक करना है। सो आप इस टेक्निक से कितने ट्रेड ले सकते हैं, कितनी बार आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, दैट इज़ डिपेंड अपॉन हाउ क्विक ट्रेडर यू आर। आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल से देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, पेपर ट्रेडिंग करिए या 1-2 दिन ट्रेड लेके देखिए, तो देखिए आप कितना ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद ही यू थिंक कि मैं कितनी बार ट्रेडिंग करूँगा इस स्कैल्पिंग टेक्निक से, ठीक है। और मैंने आपको अपना बता दिया कि मैं थर्सडे सेकेंड हाफ में, और कभी अगर मुझे सुबह मिल जाता है तो मैं सुबह मॉर्निंग में फर्स्ट 9:15 to 11 के बीच में ही ट्रेड इस टेक्निक से ट्रेड करती हूँ, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा कि ये स्कैल्पिंग टेक्निक क्या है, इससे मैं कैसे ट्रेड करती हूँ। सो अगर आपको ये अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग।